हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, लोड लाइन की अवधारणा एवं प्रचालन बिंदु। तो हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। ठीक है, उसमें हमें जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादातर सर्किटों में यूज लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम मैंने सर्किट समझाया नहीं था कि इसका कैसे यूज करते, जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का कैसे हम सर्किट में यूज करते हैं, कैसे उसमें बैटरी लगाते हैं। तो ये चीज़ हमने नहीं देखी थी। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कैसे उसमें वोल्टेज रखते हैं, बैटरी कैसे लगाते हैं। तो जो लोड लाइन अवधारणा है, तो सबसे पहले कॉमन एमीटर का सर्किट बनाते हैं, तो उससे समझते हैं। ये हो गया हमारा एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस एमीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, लोड लाइन में ये एमीटर होता है। हम लेके चल रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन करंट की डायरेक्शन आई नीचे की तरह, आई नीचे है तो आई भी अंदर आएगी और आईसी भी अंदर आएगी। ठीक है, और जो ये ट्रांजिस्टर होता है इसका उपयोग हम एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, प्रवर्धक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ एक आरबी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ बैटरी लगी होगी। ठीक है, बैटरी को क्या बोलेंगे, वीबी है तो वी, और इन दोनों के कारण क्या लगता है ट्रांजिस्टर में, यहाँ वोल्टेज वीबी ही लगती है। ठीक है, और जो ये यहाँ लगा दो एक ही बात है, एक सेकंड दोबारा कर, वीबी ये हो गया। और ये हमारी यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र। यहाँ जो इनपुट वोल्ट है वी। ठीक है, आरबी रेजिस्टेंस है, और जो यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा होता है, बैटरी लगी होती है, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर पे लगी हुई तो वीसीसी। इनके बीच जो लगेगा वीसी या वीईसी। ठीक है, वोल्टेज इनके बीच, और जो आउटपुट वोल्टता मिलेगी वो इन सिरों के मध्य वी नोट मिलेगी। तो ये सर्किट उस टाइम हम समझ लेते, बात सेम है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, वी आई है जो इनपुट वोल्टता है, वीबीपी आईबी के कारण जो वोल्टता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर C1, एक कैपेसिटर यहाँ और लगा होता है C2। ठीक है, इनका यूज भी देखेंगे कैपेसिटर का क्या होता है। यहाँ इनके कारण वोल्टता वीबी होती है, वीसी होती है, ये वीसीसी की बैटरी लगी हुई है। आरएल को बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो ये लोड यहाँ क्यों लगाया गया है, इसको बोलते हैं लोड निर्गम। जो परिपथ है, जो आउटपुट में हम ये लोड लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, इसकी उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के जो आउटपुट है इनके मध्य वोल्टता कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि जो आईसी करंट होती है उस पर डिपेंड रहती है। लोड इस लोड रेजिस्टेंस के कारण ये वोल्टता कांस्टेंट नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। इस कारण इसका यूज करते हैं। इसको स्थिर बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को, ठीक है, स्थिर बनाने के लिए हम लोड लाइन की यूज करते हैं। जो लोड लाइन हम पढ़ रहे हैं इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे लोड लाइन को। सर्किट में सब कुछ समझ में आ गया। ये वोल्टता, ये बैटरी लगाई हुई है, आरएल है, वी नोट आरएल क्यों लगाया गया, और जो C1 और C2 जो कैपेसिटर लगाए हुए हैं वो जो डीसी करंट होती है, जो डीसी करंट आती है उसको रोकते हैं, इस वजह से लगाया गया है। ठीक है, ओनली डीसी करंट को रोकेंगे, जो संकेत सिग्नल जो करंट होगी उसको तो जाने देंगे, ओनली डीसी करंट को यहाँ अवरुद्ध कर देते हैं। ओके,
अगर कंडीशन ये हो जब इनपुट में हम जो इनपुट जो वोल्टता लगा रहे हैं ये इनपुट वोल्टता ना लगाएं, ये वाली चीज़ हटा दें, तो इस जो कंडीशन को हम बोलेंगे शांत अवस्था, क्विसेंट कंडीशन। ठीक है, इसी के बेस पे हमारे पास जो क्यू पॉइंट आता है ग्राफ में वो मिलेगा। क्लियर है? तो पता ही है इस अवस्था में जो ये शांत अवस्था होती है, जो क्विसेंट कंडीशन होती है, इस अवस्था में जो ट्रांजिस्टर होता है उसका जो ट्रांजिस्टर का यूज जो एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, जो प्रवर्धक के रूप में किया जाता है, वो मतलब प्रभावी होता है। उसका हमें ग्राफ अभी एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम इनपुट नहीं लगाएंगे, उस जो क्विसेंट कंडीशन को लाने के लिए इनपुट हटा देते हैं। तो उस टाइम हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, ये आई भी है, ये हमारा कलेक्टर है, यहाँ जो आर एल लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है। ओनली इनपुट को हटा रहे हैं। ये वीसीसी बैटरी है, इनके मध्य वीसी है वोल्टता। ठीक है, जो आर एल के सिरों के मध्य जो वोल्टता होगी वो वीबी होगी। ठीक है, और वो क्या होती है, आईसी आर एल। कैसे होती है देखेंगे। और सी होता है, ये आईसी अंदर जा रही है, यहाँ से क्या होगा, आर भी है और यहाँ बैटरी लगी हुई है वीबीबी, और इनके मध्य वीबीई बोलता है। ठीक है, बस ओनली इनपुट को हटाया इसमें से। क्लियर है? सेम वो का वो सर्किट है। अब अगर हम इसमें किरचॉफ का हम यूज करें क्विसेंट कंडीशन, जो शांत अवस्था है उसमें देखेंगे सारी कंडीशन। ठीक है, तो शांत अवस्था में क्या है, इनपुट को तो हटा दिया, इनपुट को हटा दिया तो जो बैटरी वीसीसी के कारण जो करंट फ्लो होगी आईसी, वो लोड रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी, वीसी पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हम इस सर्किट में किरचॉफ के सेकंड लॉ से देखते हैं। सेकंड लॉ अब तो तुम सबको आता ही है, करंट किधर फ्लो हो रही है, ऐसे हो रही है, तो माइनस वीसीसी, माइनस साइन पहले आ रहा है। ठीक है, प्लस जो वीबी होता है उसको लिख देते हैं आईसीआरएल। इसको वीबी हमने मान लिया, ये होता है दरअसल आईसीआरएल, आईसी करंट पे हो रही है इसमें, और आरएल रेजिस्टेंस है, वीबी है। ठीक है, आईसीआरएल प्लस इनके सिरों के मध्य वीसीई बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं, जो वीसीसी बराबर आईसीआरएल प्लस वीसीई, या फिर हम आईसी बराबर क्या लिख सकते हैं, वीसीसी माइनस वीसी अपॉन आरएल और अपॉन आरएल। ठीक है, ये आईसी की वैल्यू है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इस कंडीशन में हम सारे आगे करेंगे। अभी जो वीसी होती है, जो ये वोल्टता, और जो आईसी होती है, इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे, उससे हम लोड लाइन की अवधारणा को समझेंगे। ठीक है, उससे जो क्यू पॉइंट निकलेगा, क्यू पॉइंट क्या निकलेगा, जो ईसी, एक तो एसी लोड लाइन निकलेगी और एक डीसी लोड लाइन। ठीक है, जो एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन जहां पर मिलेंगी उसी को हम बोलते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, ये हम करते हैं कल, ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ओके, बाय बाय।